हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? दिस इज़ मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। यूरिन इनकॉन्टिनेंस या बार बार यूरिन का पास होना, जब हमारे ब्लैडर पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, ब्लैडर हमारा ओवर एक्टिव हो जाता है, बॉसी हो जाता है, तो उसकी वजह से हम अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार तो ये प्रॉब्लम बच्चों में भी होती है, जैसे में भी होती है, 8 साल के बच्चों में होती है। कई बार तो ये रिपीट 12 साल के बच्चों तक भी होती है, जो कि कई बार आपने सुना होगा कि वो बेड में ही टॉयलेट कर देते हैं। तो उनका रीज़न यही होता है कि उनकी फ्लोर मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स होती क्या है? ये होती है हमारी पेड़ों की मांसपेशियाँ होती हैं, और जब ये लूज़ पड़ जाती हैं वक्त, छींकते वक्त, या फिर बहुत ज़्यादा जब हम हंसते हैं तब भी हमारा यूरिन पास हो जाता है, और कई बार तो हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो आइए इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगी। आपने बहुत बार सुना भी होगा केजल एक्सरसाइजेस के बारे में, और अश्विन मुद्रा हो गया या फिर मूल बंद हो गया। ये सब इसी से रिलेटेड है। ये हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताती हूँ, आप मेरे होता है जो पैर की स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्सरसाइजेज जो होती है, मोल बंद या अश्विन मुद्रा या फिर पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइजेज, इसमें क्या करना होता है, जो हमारी रेक्टम की मसल्स है उनको हमें कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, और कुछ देर के लिए उसको होल्ड करना होता है, और होल्ड करने के बाद उसे रिलैक्स करना होता है। ये बहुत आराम आराम से करना होता है। ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी में आपने एक्सरसाइज की और पूरा हो गया, नहीं, इसको आपने पूरा टाइम देना होगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। जैसे आपको एक बार मैं ऐसे, जब हम गहरे लंबे सांस लेते हैं उसमें करके दिखाते हैं। आप सुख आसन में बैठ जाएं ऐसे, और पहले सांस भरें, पूरे सांस को बाहर निकाल दें, इतना बाहर निकालें कि जो आपकी टमी है वो स्क्वीज़ हो जाए। पूरा सांस बाहर निकाल दिया। अब उसको आपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। कुछ देर होल्ड करें, रिलीज कर दें। अब कुछ देर रिलैक्स करें, फिर से सांस भरें, सांस को बाहर निकालें, मसल्स को स्क्वीज करें, कुछ देर होल्ड करें, धीरे धीरे सांस को भरें। इसको आपने जल्दी जल्दी नहीं करना है, आपको बिल्कुल आराम से करना है। आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप आसन पर बैठकर भी कर सकते हैं, चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, या आप सोफे पर भी बैठ के कर सकते हैं, जैसे आपको रिलैक्स फील हो। और दो चार जो मैं एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगी वो भी इसी से रिलेटेड है। ये जो मूल बंद है या अश्विन मुद्रा है, ये जो मूल बंद और अश्विन मुद्रा है, ये हम आपको सिर्फ समझा सकते हैं, कोई इसको दिखा नहीं सकता। तो आपको समझना होगा इस चीज़ को, और प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आराम से आज हो जाती हैं। धीरे धीरे सांस को भरें, इनहेल करें 5 की गिनती में, पूरे सांस को बाहर निकालें, अपनी मसल्स को स्क्वीज करें, पूरा ऐसे स्क्वीज कर दें, कुछ देर होल्ड करें, देन रिलैक्स। फिर से सांस भरें, सांस को बाहर निकालें, एक्सहेल करें, मसल्स को स्क्वीज करें, रिलैक्स। आपने अपनी एनस की मसल को स्क्वीज करना है, और उसको अपनी नेवल की तरफ ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, निकले हुए सांस में। एक बार और को कुछ एक्सरसाइजेज बताती हूँ। सेतु बंद आसन, इसमें आप अपने आसन पर लेट जाएं, और एड़ियों को अपने हिप्स के नज़दीक से नज़दीक लेके आए, बिल्कुल क्लोज लेके आए, और ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, इनको ऐसे नहीं रखना, क्लोज टू योर हिप्स। नाउ इनहेल करें, सांस भरें, और अपने बॉडी पार्ट को ऊपर की ओर उठा दें, हिप्स को ऊपर उठा दें। अब आपको इसमें भी क्या करना है, ब्रिज पोज में सांस को आपने भरा है,
अब सांस को बाहर निकालकर अपनी टमी को स्क्वीज करें और अपनी मसल्स को स्क्वीज करें, कॉन्ट्रैक्ट करें। कुछ देर वहाँ पे होल्ड करें। 1 2 3 4 5, रिलीज कर दें। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरें, सांस को बाहर निकालें, टमी को स्क्वीज करें, अपनी एनस की मसल्स को स्क्वीज करके नेवल की तरफ स्ट्रेच करें। कुछ देर होल्ड करें, धीरे धीरे वापस। इसी तरह आपको कम से कम 10 टाइम्स इसको रिपीट करना है। और कुछ इसके हिप थ्रस्ट भी करने हैं आपने ब्रिज पॉज में। तो आप ऐसे इनहेल करें, ऊपर की ओर उठाएं, सांस निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। आप चाहें तो अपनी एंकल्स को यहाँ पे पकड़ भी सकते हैं और या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे क्लैप करके भी ऊपर कुछ देर रुक सकते हैं, जितना आप आराम से कर पाए। एंड रिलैक्स। कुछ देर इनहेल और एक्सहेल करें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। करवट लेकर उठकर बैठेंगे। अपने वज्र आसन में आप आ जाएं। अब इसमें क्या करना है, आपने घुटनों के बल बैठ गए हैं तो कुछ देर ऐसे खड़े होएंगे, बैठेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। चाहें तो आप अपने घुटनों में थोड़ा सा गैप कर लें, पीछे से पैरों में भी थोड़ा सा गैप कर लें। मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कम से कम आप इसको 10 टाइम्स रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को आप जब रेगुलर करेंगे, इसको एक अपना लाइफ का हिस्सा बना लेंगे कि आपने ये एक्सरसाइज करनी ही करनी है, तभी आपको अच्छा लगेगा और तभी आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स में स्ट्रेंथनिंग आएगी और धीरे धीरे जो आपके साथ प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो या फिर यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम ऐसी है, कई बार तो हमें बहुत ही अजीब लगता है, एम्बेरस्ड फील होता है। हम कई लेडीज़ तो बाहर आना जाना ही बंद कर देती हैं कि हमें ये यूरिन इनकॉन्टिनेंस की या फिर यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से वो प्रॉपर बाहर नहीं जा पाती और कहीं बहुत लोगों को तो आपने देखा होगा वो सारा दिन गाउन में ही घूमती रहती हैं। वो ढंग से कोई ड्रेसेस पहन ही नहीं पाती क्योंकि उनको लगता है जैसे ही उनको यूरिन की जैसा फील होएगा तो वो एकदम से जल्दी से वो वॉशरूम में जा पाएँ। तो इसलिए वो सारा दिन ही गाउन में ही घूमती रहती हैं। तो इस प्रॉब्लम से आप अगर आप इन एक्सरसाइजेस को अपना एक नियमित करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बद्धकोण आसन। आप अपने पैरों के दोनों तलुओं को ऐसे मिला लें, हाथों से क्लैंप करें। अब इसको आपने एक बुक की तरह खोलना और बंद करना है, फ्लिप करना है नीज को, पूरा स्क्वीज करें, ओपन करें, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। इनहेल करते हुए क्लोज करें, एक्सहेल करते हुए ओपन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस भरें, सांस भरेंगे तो नीज को क्लोज करें, सांस को बाहर निकालेंगे तो नीज को ओपन करना है, एक बुक की तरह आपने करना है। इसको भी कम से कम आप
20 टाइम्स करें। धीरे धीरे पहले आप 10 की काउंटिंग से शुरू करें। जब धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाए तभी आप इसको फिर 20 की काउंटिंग तक आप इसको रिपीट करें। इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। अपनी जो अब आप जब ऐसे बैठे हैं, अब आपने ये फ्लिप कर लिया, ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया। अब थोड़ी देर आपको ऐसे होल्ड करना है। अब इसमें आपने पेल्विक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलीज करें, कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड फॉर 4 to 5 सेकेंड एंड देन रिलीज, क्लोज, कॉन्ट्रैक्ट करें अपने मसल्स को, इनहेल करें, सांस भरें, सांस को बाहर निकालें, मसल को स्क्वीज करें एंड नेवल की तरफ स्ट्रेच करें और धीरे धीरे रिलैक्स। यहीं से आ जाएंगे मल आसन में। अपने दोनों एल्बोज को ऐसे रखना है कि आपके घुटनों में ये सेट हो जाए ऐसे, और पैरों को जितना ज़्यादा आप आराम से खोल पाएँ। जितने ज़्यादा आप घुटनों को खोलेंगे उतना अच्छा है। और इस आसन में आप कुछ देर बैठें, कम से कम 10 मिनट तक आपको इसमें बैठना है। धीरे धीरे आदत डालनी है। पहले आप 2 मिनट बैठें, 5 मिनट बैठें, फिर धीरे धीरे आपको इसकी आदत डालनी है। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका क्या रिज़ल्ट आता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इस प्रॉब्लम से जल्दी ही छूट जाएंगे। और धीरे धीरे वापस फिर रिलैक्स करें। अगर आपको लगता है कि आपसे इसमें नहीं बैठा जा रहा, आपने क्या करना है, वो एक पिलो भी रख सकते हैं इस अपने नीचे। अगर लग रहा है कि आपकी जो ये मसल्स हैं ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं और आप नहीं बैठ पा रहे, तो आप एक पिलो भी रख सकते हैं अपने नीचे और आराम से उस पर बैठें और ऐसे बैठते हैं और इसको ऐसे करें। और चाहे तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। कुछ देर इसको होल्ड करें और धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट हम करेंगे, दोनों अपने पैरों को ऐसे पकड़ लें, ठीक है। सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, सांस निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, घुटने बिल्कुल सीधे कर दें, एक्सहेल, सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे, इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट करेंगे सुप्त बद्ध कोणासन। अपने आसन पर आप ऐसे आराम से लेट जाएं और दोनों पैरों के तलवों को आप मिला लें। जैसे आपने बटरफ्लाई पोज अभी बैठ के किया था, उसको आपने अभी लेट के भी करना है और रिलैक्स होकर लेट जाएं। इसमें आप धीरे धीरे सांस भरें, सांस को बाहर निकालें, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, कुछ देर होल्ड करें, रिलैक्स। फिर से करेंगे, सांस भरें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, सांस को पूरा बाहर निकाल दें, अपनी नाभि को स्क्वीज करें, अपने पेट को अंदर करें और अपनी मसल को, पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, अपनी एनस को कॉन्ट्रैक्ट करें। कुछ देर होल्ड करें, रिलैक्स। कम से कम 5 की गिनती तक आपको होल्ड करना है, फिर आपने छोड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर छोड़ना है। निकले हुए सांस में आप लंबे गहरे सांस लें, रिलैक्स करें। बिल्कुल आपने टेंशन फ्री होकर ये एक्सरसाइजेस करनी है। कोई दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपने आराम से करना है और कोई जल्दबाजी नहीं करनी। इनको बिल्कुल आराम से किया जाता है। ये नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज को एक काम समझते हैं, चलो जी आज ये काम पूरा कर लिया। ऐसे नहीं करना, पूरे मन लगाकर और बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर करनी है ये एक्सरसाइजेस। करेंगे, अपने दोनों पैरों को सीधा कर दें, स्ट्रेट,
और इनको जितना ज़्यादा आप खोल सकते हैं उसको खोलें और स्ट्रेच करें नीचे की ओर। 10 की काउंटिंग्स तक आपको होल्ड करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरें, सांस को बाहर निकालें, एनस को स्क्वीज करें, रिलैक्स। फिर से स्ट्रेच करें इसको। 10 की काउंटिंग तक रुके एंड रिलैक्स। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। आप इन क्रियाओं को एम्प्टी स्टमक करेंगे या फिर खाना खाने के में और एक्सरसाइज में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। कोशिश करें आप मॉर्निंग में ही करें इनको। अगर आप नीचे बैठकर नहीं कर सकते, अपने बेड पर बैठ के करें। और अगर आप ये सब एक्सरसाइजेज नहीं कर पाते तो एटलीस्ट कम से कम सुख आसन में बैठकर इनहेल कर कर फिर उसको सांस को बाहर निकालें। और आप कहीं पर भी अपनी चेयर पर भी बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घुटनों में दर्द है, हम ये सब एक्सरसाइजेज नहीं कर पाते। तो आप नॉर्मल अपनी चेयर पर बैठें और जैसे मैंने आपको कहा है कि धीरे धीरे सांस भरें, सांस को बाहर निकालें, एनस को स्क्वीज करें, कुछ देर होल्ड करें और रिलैक्स। इसी तरह आप इसको दिन भर में 3-4 बार कर सकते हैं। जैसे सुबह कर लिया आपने, एक बार आप दोपहर में रिपीट कर दीजिए। जैसे खाना खाने के और एक्सरसाइज के बीच में 2.5-3 घंटे का गैप रखें और इसको कीजिए। आप ये जो मूल बंध है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ भी कर सकती हैं। एक्सरसाइज तो नहीं करनी है, लेकिन आप आराम से चेयर पर बैठकर भी इनको मूल बंध लगा सकते हैं या फिर अश्विन मुद्रा आप कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए